हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे, देखिए जो आपका एनटीपीसी है उसमें आपका जो जम्मू जोन है, तो जम्मू जोन में जो आपका देखिए लेवल 5 का है उसका रिजल्ट आपका जो है वो आ गया है। और आपका जो सीबीटी 2 था उससे आपका कितना मार्क्स जो है वो बढ़ाया गया है फाइनली जो आपका रिजल्ट आया उसमें। और उसके बाद देखिए जो आपकी एक लेवल 2 की नॉन टाइपिंग पोस्ट है वो है आपकी जूनियर सीनियर आपकी टाइम कीपर, तो उसका भी जो है वो आपके 5 के साथ रिजल्ट जो है वो ऐड हो गया है। तो उसमें हम देखेंगे कि आपका जो सीबीटी 2 के मार्क्स के बाद कितना फाइनली जो आपका मार्क्स है वो कितना बढ़ गया है और कितने नंबर जो है वो आपके प्लस किए गए। और उसके बाद उस हिसाब से हम देखेंगे कि जो आपका लेवल 2 और उसके बाद जो आपकी लेवल 3 की वैकेंसी बचती है उसका फाइनली जो आपका कट ऑफ है वो आपका कितना जा सकता है, क्योंकि जो टाइपिंग पोस्ट का रिजल्ट है वो भी आपका आ गया है। और उसके बाद जो आपका लेवल 5 है नॉन टाइपिंग और टाइपिंग पोस्ट, तो उसका भी रिजल्ट जो है वो आपका जम्मू जोन से आ गया है। देखिए अगर हम बात करें इसमें आपके जम्मू श्रीनगर जोन में, तो पहले देखिए आपका जो गुड्स गार्ड है इसमें आपका जो लेवल 5 है तो ये आपकी देखिए नॉन टाइपिंग पोस्ट है। और वैकेंसी की बात करें तो देखिए आपकी जनरल की जो वैकेंसी थी वो थी आपकी 26 और एससी की वैकेंसी आपकी 11 थी और एसटी में आपकी वैकेंसी 5 और ओबीसी में आपकी वैकेंसी है 20, ईडब्ल्यूएस में आपकी वैकेंसी है 8। और उसके बाद देखिए टोटल की बात करें तो लगभग आपका 70 इसमें जो है वो आपकी टोटल वैकेंसी है। फिर इसके बाद देखिए अगर हम बात करें इसमें आपका जो रिजल्ट आया तो इसका आपका जो कट ऑफ है वो आपका कितना गया, तो देखिए ये आपका जम्मू जोन है और गुड्स गार्ड आपकी जो वैकेंसी है पोस्ट है, तो देखिए जनरल में आपका गया है 83.33 और एससी की बात करें तो एससी में आपका जो कट ऑफ है वो गया 69.33, एसटी की बात करें तो आपका जो कट ऑफ है वो गया 67.66 और उसके बाद ओबीसी की बात करें तो लगभग ओबीसी में आपका गया है 81.66। उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस में आपका जो कट ऑफ है वो गया है 78, तो लगभग देखिए जनरल से आपका जो ओबीसी है वो लगभग आपका 2 नंबर जो है वो माइनस हुआ है। और उसके बाद देखिए जो आपका ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस में लगभग आपका 3 नंबर जो है वो माइनस हुआ है। लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो आपका ईडब्ल्यूएस से जो आपका एससी आता है तो लगभग आपका जो नंबर है वो आपका देखिए जो ईडब्ल्यूएस से एससी में आपका माइनस हुआ है तो वो लगभग आपका -9 नंबर है वो आपका एससी कैटेगरी में जाके कम हो गया। अगर उसके बाद हम एसटी आपकी देखें तो लगभग एससी से आपका -2 नंबर है वो आपका कम हुआ है। तो इसके बाद देखिए जो आपका सीबीटी 2 का कट ऑफ था उससे आपका जो नंबर है वो गुड्स गार्ड में जो आपकी नॉन टाइपिंग पोस्ट है तो उसमें आपका जो कट ऑफ है वो कितना बढ़ा दिया गया है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें आपके सीबीटी 2 की जो आपका लेवल 5 है तो देखिए सीबीटी 2 में जो जनरल कैटेगरी है उसमें आपका कट ऑफ है 74। उसके बाद फाइनल जो आया तो आपका कट ऑफ हो गया 83.33। तो उसके बाद देखिए मार्क्स की बात करें तो लगभग आपका जो प्लस मार्क्स है 9.33 जो मार्क्स है वो आपका कह सकते हैं प्लस मार्क्स इसमें ऐड हो गया। उसके बाद ऐसे देखिए तो लगभग 60 मार्क्स जो आपका सीबीटी 2 में आ रहा था उनका बढ़ के देखिए 69.33 लगभग प्लस जो 9.33 वो भी यहाँ पे मार्क्स आपका ऐड हुआ। उसके बाद देखिए एसटी की बात करें तो 56.33 आपका सीबीटी 2 था और उसके बाद देखिए जो आपका फाइनल आया वो हो गया 67.66। तो लगभग अगर हम बात करें इसमें तो देखिए 11.33 जो आपका मार्क्स है वो आपका प्लस मार्क्स ऐड किया गया। फिर देखिए अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो आपका देखिए सीबीटी 2 है 71, उसके बाद देखिए फाइनल जो आपका आया वो हो गया 81.66। तो लगभग प्लस मार्क्स जो है वो आपका 10.66 जो आपका मार्क्स है वो यहाँ पे ऐड हुआ। उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो लगभग आपका जो सीबीटी 2 है वो आपका 67.33। तो लगभग यहाँ देखिए फाइनल जो आया वो आपका हो गया 78 पॉइंट यहाँ पे 0। तो लगभग अगर हम देखें तो प्लस मार्क्स इसमें आपका जो है वो 10.67 मार्क्स जो है वो आपका यहाँ पर ऐड किया गया। तो लगभग अगर हम देख रहे हैं आपका कोई जो मार्क्स है आपका सीबीटी 2 के बाद लगभग अगर हम देखें आपके हाई जो आपकी हाई कैटेगरी है तो लगभग देखिए हाई कैटेगरी में आपका जो जनरल कैटेगरी आती है तो उसमें देखिए आपका मार्क्स पहले से ही बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए मार्क्स आपको ज़्यादा नहीं प्लस हुआ है। फिर उसके बाद देखिए अगर हम एससी की बात करें तो एससी भी देखिए आपका मार्क्स यहाँ पे काफ़ी थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपका देखिए बिल्कुल मार्क्स जो है वो जनरल और एससी में जो बढ़ा है वो भी आपका सेम ही हुआ। फिर एसटी में देखिए तो एसटी में देखिए आपका 56 है, ये आपका काफ़ी कम हो रहा था। तो पहले ही हमने अदर वीडियो में भी बताया था कि जो आपकी एसटी कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यहाँ आपके जो सीबीटी 2 के बाद मार्क्स हैं वो यहाँ पे बढ़ने वाले पूरे हैं, जो इसका चांस है वो यहाँ पर ज़्यादा होगा। उसके बाद देखिए जो मार्क्स है वो आपका प्लस 11.33 मार्क्स यहाँ पे आपका बढ़ाया गया। ओबीसी में भी देखिए आपका 10 मार्क्स और उसके बाद ईडब्ल्यूएस में भी लगभग आपका 10.67 मार्क्स जो है वो आपका यहाँ पर बढ़ाया गया। फिर देखिए जो हमारे चैनल पे हमने अपना जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था, देखिए हमने जनरल का बताया था आपका 82 से जो आपका 80 है 82 से इससे आपका लगभग इतना ही जाएगा और प्लस आपका जो मार्क्स है या 1 या 2 आपका जो मार्क्स है वो यहाँ पे ऐड होगा। तो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे इसका वीडियो आपका जो गुड्स कार्ड है इसका ईजी जोन में आपका होगा लेवल 5 में, तो वहाँ आपको जो कट ऑफ है वो हमारा मिल जाएगा एज इट इज़। उसके देखिए हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ली है तो वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए हमने बोला था कि 80 से 82 प्लस मार्क्स होगा तो लगभग 1 या 2 कह सकते हैं प्लस मार्क्स यहाँ पर ऐड होगा। तो आप
आपका देखिए जो कट ऑफ गया है वो गया है 83, तो लगभग हमारा जो एक्सपेक्टेड था वो यहाँ आकर बिल्कुल एज इट इज़ वही हो गया। उसके बाद देखिए एससी में जो आपका कट ऑफ गया है गुड्स कार्ड में वो गया है आपका 69, तो लगभग यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्सपेक्टेड था वो बिल्कुल यहाँ पे एज इट इज़ वही हो रहा है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी देखिए आपका लगभग वही गया है, और एसटी में देखिए एसटी आपका गया है 67, तो यहाँ पे देखिए 66 से 68 हमने बताया था और आपका गया है 67। फिर देखिए ओबीसी में आपका हमने बताया 76 से 78, तो लगभग आपका जो मार्क्स गया है वो गया है 81। तो यहाँ देखिए जो हम पहले ही आपको बोल रहे थे कि आपका जो +2 मार्क्स है +1 मार्क्स है वो ऐड होगा, तो देखिए एज इट इज़ वही मार्क्स आपका जो है फाइनल कट ऑफ में आ गया। फिर ईडब्ल्यूएस देखिए तो आपका जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है वो आपका गया है 78, और यहाँ पे हमने बताया था 72 से आपका 76 प्लस ही जा सकता है लगभग, तो इतना देखिए आपका जो +2 मार्क्स है वो यहाँ पर ऐड किया गया है। फिर इसके बाद देखिए आता है आपका ये जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, तो ये आपका देखिए डीएमडब्ल्यू वाला है। इसमें वैकेंसी आपकी 5 थी, जनरल में 80 में 1 वैकेंसी थी, एसटी में इसकी कोई वैकेंसी नहीं थी, ओबीसी में भी 1 वैकेंसी थी और ईडब्ल्यूएस में भी 1 वैकेंसी थी। टोटल की बात करें तो लगभग आपका जो टोटल है वो आपकी 8 पोस्ट यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी। और एक्सपेक्टेड अगर हम इसका देखिए जो फाइनल आपका आया है और उसमें आपका जो रिजल्ट आया, तो देखिए अगर हम बात करें जनरल की तो लगभग 80 यहाँ जो है वो आपका जनरल कैटेगरी में कट ऑफ गया। एससी में आपका गया है 74, एसटी में इसकी कोई वैकेंसी नहीं थी, और ओबीसी में आपका जो कट ऑफ हो गया है 79, और ईडब्ल्यूएस में आपका जो कट ऑफ गया है वो गया है 77.33। फिर देखिए अगर हम बात करें इसके कट ऑफ की तो आपका जो कट ऑफ है वो कितना मतलब सीबीटी 2 से आपका बढ़ गया है, क्योंकि ये देखिए कि आपकी टाइपिंग पोस्ट है। उसके बाद देखिए आपका जो सीबीटी 2 है वो देखिए जनरल कैटेगरी में आपका था 74, तो लगभग आपका फाइनल हो गया 80, तो यहाँ देखिए आपका +6 जो मार्क्स है वो आपका यहाँ पर बढ़ा दिया गया। एससी देखिए तो एससी में देखिए आपका जो सीबीटी 2 है वो है 60, तो यहाँ पर फाइनल जो आया वो हो गया आपका 74, तो लगभग कह सकते हैं 14 मार्क्स यहाँ पर जो है वो आपके ऐड किए गए, क्योंकि लगभग 5 वैकेंसी यहाँ थी आपकी और इसके बाद 1 वैकेंसी आपकी शायद एससी में थी। और उसके बाद देखिए जो ओबीसी है आपका एसटी में कोई वैकेंसी नहीं, तो ओबीसी जो है उसका सीबीटी 2 था आपका 71, तो लगभग फाइनल जो आपका गया वो हो गया 79, तो लगभग यहाँ पे मार्क्स जो है वो आपका +8 मार्क्स को है उसको ऐड किया गया। फिर देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करें तो सीबीटी 2 आपका जो है वो हो गया आपका 67.33, और उसके बाद फाइनल जो हो गया वो आपको हो गया आपका 77.33, तो लगभग जो प्लस मार्क्स है वो आपके 10 मार्क्स प्लस यहाँ पर ऐड किए गए। और लगभग देखिए वैकेंसी आपकी एससी में भी एक थी, ओबीसी में भी एक थी, और ईडब्ल्यूएस में भी आपकी 1 वैकेंसी थी, और उसके बाद जनरल में आपकी 5 वैकेंसी थी। फिर देखिए अगर हम बात करें इसमें आपके जम्मू जोन में, तो ये देखिए आपका जो है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो इसी में देखिए आपका जो ये है, तो ये देखिए आपका जो एनआर वाला है इसमें आपकी देखिए जो वैकेंसी थी वो जनरल के आपकी थी 29, एससी में देखिए तो 11 वैकेंसी थी, और एसटी में आपकी 5 वैकेंसी, और ओबीसी में आपकी 18 वैकेंसी, और ईडब्ल्यूएस में 7, और उसके बाद टोटल देखिए तो लगभग 70 आपकी इसमें टोटल वैकेंसी थी। फिर देखिए अगर हम बात करें इसमें आपका जो ये है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एनआर वाला, तो देखिए जनरल की आपकी वैकेंसी गई है 76.66, एसटी में वैकेंसी गई है 61.33, एसटी में वैकेंसी जो आपकी। फिर उसके बाद देखिए अगर हम बात करें इसमें आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये आपका लेवल 5 है, और ये आपकी देखिए टाइपिंग पोस्ट है। तो इसमें पहले देखिए अगर हम बात करें डीएमडब्ल्यू की तो लगभग आपकी 0 वैकेंसी जनरल में थी, एससी में आपकी 2 वैकेंसी, एसटी में देखिए कोई वैकेंसी नहीं थी, और उसके बाद देखिए जो आपकी यहाँ देखिए आपकी 8 वैकेंसी थी जनरल में, और उसके बाद देखिए अगर हम बात करें आपकी ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में आपकी 1 वैकेंसी है, और उसके बाद टोटल की बात करें तो टोटल आपकी 13 वैकेंसी है। उसके बाद देखिए एनआर जो आपका आता है, एनआर में आपका जो जनरल की है ये है 29, एससी में आपकी वैकेंसी 11, और उसके बाद एसटी में आपकी 5 वैकेंसी है, ओबीसी में 18 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में आपकी 7, और टोटल की बात करें तो लगभग आपकी 70 वैकेंसी है। देखिए अगर हम बात करें सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में जो आपका डीएमडब्ल्यू है, इसमें देखिए अगर जनरल की आपकी जो कट ऑफ गया है वो गया है आपका 78, एससी में आपका कट ऑफ गया 66.33, और एसटी में आपका कोई कट ऑफ नहीं गया है, और ओबीसी में आपका जो कट ऑफ वो 78 गया है, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस देखें तो आपका जो कट ऑफ है वो गया है 75.33। अगर हम बात करें इसमें आपकी जो कट ऑफ से सीबीटी 2 था उसमें आपका जो फाइनल कट ऑफ आया उससे आपका कितना मार्क्स ऐड हुआ, तो देखिए अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल सीबीटी 2 आपका था 74, फाइनल जो आपका कट ऑफ गया वो गया आपका 78, तो लगभग प्लस मार्क्स की बात करें तो आपका प्लस मार्क्स जो है वो यहाँ पे आपका +4 मार्क्स जो है वो ये आपका ऐड हुआ। उसके बाद देखिए एससी की बात करें तो लगभग 60 आपकी वैकेंसी थी, उसके आपके जो सीबीटी 2 था वो गया था आपका 60, और उसके बाद फाइनल जो आपका गया है वो गया है 66.33, तो लगभग अगर हम बात करें प्लस मार्क्स की तो प्लस आपका जो 6.33
73 है वो आपका यहाँ पे प्लस मार्क्स ऐड हुआ है। उसके बाद देखिए एसटी में आपका सीबीटी 2 था 56.33, लेकिन एसटी की जो इसमें आपकी वैकेंसी थी वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी, तो लगभग इसमें प्लस मार्क्स आपका कोई भी नहीं हुआ। उसके बाद देखिए ओबीसी में आपका जो सीबीटी 2 था वो था 71, तो फाइनल आपका जो कट ऑफ गया वो गया 78। तो उसके बाद अगर हम मार्क्स की बात करें तो लगभग +7 मार्क्स यहाँ पर ऐड हुआ। फिर देखिए आपका जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस में सीबीटी 2 आपका गया 67.33, तो फाइनल आपका हो गया 75.33। तो अगर हम मार्क्स की बात करें तो यहाँ लगभग देखिए आपका +8 मार्क्स जो है वो आपका यहाँ पर ऐड किया गया। देखिए उसके बाद जो आपका ये हुआ डीएनडब्ल्यू, और उसके बाद देखिए इसका जो आपका कट ऑफ है, और उसके बाद जो आरसीएफ का है इसमें लगभग आपका जो एनआर से है उससे आपसे 2 या 4 नंबर आपका जो है वो प्लस मार्क्स यहाँ पर ऐड किया गया, क्योंकि वैकेंसी देखिए कम थी। उसके बाद ही आपका सीपीटी 2 से लगभग कह सकते हैं 8 से 10 नंबर यहाँ पे ऐड किए गए। फिर देखिए सेकंड आता है आपका सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर। तो वैकेंसी की बात करें, क्योंकि ये देखिए आपकी नॉन टाइपिंग पोस्ट है लेवल 5 की, तो एनआर की वैकेंसी देखें तो आपकी जनरल की वैकेंसी है 40 और एससी में वैकेंसी 14, और उसके बाद एससी में आपकी एसटी वैकेंसी है 7, ओबीसी में वैकेंसी 25, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी आपकी 9, और टोटल की बात करें तो लगभग आपका 94 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। फिर देखिए अगर हम बात करें इसमें आपका जो कट ऑफ है वो फाइनल आपका कितना गया, तो देखिए जनरल में आपका गया है 81, और उसके बाद एससी में आपका जो कट ऑफ गया वो गया है 68.33, एसटी में आपका जो कट ऑफ गया वो गया 65.33, ओबीसी में आपका कट ऑफ गया है 80, और ईडब्ल्यूएस में आपका जो कट ऑफ है वो गया है 77.33। फिर देखिए अगर हम बात करें इसमें आपका कितना प्लस मार्क्स जो है वो आपका सीबीटी 2 से ऐड किया गया है, तो लगभग अगर हम देखें तो आपका ये देखिए आपका जो सीबीटी 2 है वो है जनरल में आपका 74, तो फाइनल में आपका जो कट ऑफ गया वो गया है 81, तो लगभग यहाँ पे प्लस आपका जो 7 मार्क्स है वो आपका यहाँ पर ऐड किया गया। फिर देखिए एससी की बात करें तो एससी में जो आपका कट ऑफ है वो गया था सीबीटी 2 का 60, और उसके बाद देखिए जो आपका फाइनल गया वो गया 68.33, तो लगभग आपका +8.33 यहाँ पर मार्क्स जो है वो ऐड हुआ। उसके बाद देखिए एसटी में आपका जो कट ऑफ गया वो सीबीटी 2 का था 56.33, और फाइनल जो आपका गया वो गया 65.33, तो लगभग यहाँ देखिए प्लस जो 9 मार्क्स है वो आपका ऐड किया गया। और उसके बाद देखिए ओबीसी में आपका जो सीबीटी 2 है वो है 71, और यहाँ पे फाइनल हो गया आपका 80, तो लगभग +9 मार्क्स जो है वो आपका यहाँ पर ऐड किया गया। फिर देखिए ईडब्ल्यूएस में आपका गया 67.33, और फाइनल आपका गया 77.33, तो लगभग आपका 10 मार्क्स यहाँ पर ऐड किया गया। देखिए जो आपकी एसटी कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, यहाँ पे जो आपके मार्क्स है वो आपके सीबीटी 2 से लगभग 8 से कह सकते हैं 9-10 इतने ही मार्क्स जो है वो आपके यहाँ पर ऐड किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें इसमें आपकी जम्मू में आपका जो लेवल 5 है इसमें आपका आता है सीनियर टाइम कीपर, और ये देखिए आपकी नॉन टाइपिंग पोस्ट है। उसके बाद देखिए अगर हम वैकेंसी की बात करें तो देखिए आपका जो डीएमडब्ल्यू है इसमें आपकी जो जनरल की 1 वैकेंसी थी, एससी में कोई वैकेंसी नहीं थी, एसटी में आपकी 1 वैकेंसी, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में भी आपकी कोई वैकेंसी नहीं, तो लगभग आपकी 2 वैकेंसी थी। ये आपकी सीनियर टाइम कीपर है। कट ऑफ देखिए आपका जो गया है फाइनली वो आपका डीएमडब्ल्यू में सीनियर टाइम कीपर है लेवल 5 है, तो देखिए जनरल की बात करें तो 80.66 आपका जो फाइनल कट ऑफ है ये गया है। एससी में इसकी वैकेंसी नहीं थी, एसटी में जो आपकी 1 वैकेंसी थी ये आपका गया 61.66, ओबीसी में आपकी कोई वैकेंसी नहीं थी, और ईडब्ल्यूएस में भी आपकी कोई वैकेंसी नहीं थी। फिर देखिए अगर हम बात करें इसमें आपका जो फाइनली कितना प्लस मार्क्स जो है वो आपका ऐड किया गया, तो लगभग सीबीटी 2 देखें तो आपका 74 था। इसके बाद फाइनल जो आपका गया वो गया 80.66, लगभग आपकी 1 वैकेंसी है, प्लस जो मार्क्स है वो आपका +6.66 मार्क्स जो है वो आपका यहाँ पर ऐड किया गया। फिर उसके बाद देखिए अगर हम बात करें इसमें आपकी देखिए एससी में आपकी जो कह सकते हैं आपका जो वैकेंसी नहीं थी, तो इसलिए यहाँ हमने उसको माइनस कर दिया है। और उसके बाद देखिए एसटी में आपकी 1 वैकेंसी थी, सीबीटी 2 आपका जो था वो यहाँ पे था आपका 56.33, तो उसके बाद देखिए फाइनल जो आपका गया वो गया आपका 61.66, और लगभग प्लस जो है आपका 3 मार्क्स यहाँ पर ऐड किया गया। यहाँ पे ओबीसी की आपकी देखिए कोई वैकेंसी नहीं थी, और ईडब्ल्यूएस की भी आपकी कोई वैकेंसी नहीं थी। देखिए इतना हमें डाटा मिल गया, तो लगभग आपका जो लेवल 5 का रिजल्ट आया उसके बाद ज़्यादातर कैंडिडेट ने इसमें क्वालिफाई किया। तो और इसके बाद देखिए एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में देखिए कैंडिडेट का जो हमें रिस्पांस मिला कि कितने कैंडिडेट है जो रिजल्ट आने के बाद उन्होंने टैपिंग या नॉन टैपिंग जो आपकी पोस्ट है उसमें क्वालिफाई किया। तो देखिए अगर हम बात करें ओनली टैपिंग पोस्ट की, तो लगभग 17 पॉइंट कैंडिडेट है जिनका आपका जो परसेंटेज है वो हमें मिल रहा है। लगभग आपका 17 पॉइंट कह सकते हैं 17% आपका रिस्पॉन्स है वो हमें इसमें मिल रहा है। फिर उसके बाद ओनली नॉन टैपिंग देखें तो लगभग 16 जो % आपका कैंडिडेट है लगभग उनका जो ओनली नॉन टाइपिंग पोस्ट है उसमें उनका सिलेक्शन हो गया। फिर देखिए टाइपिंग एंड नॉन टाइपिंग की बात करें तो लगभग 16% हमें रिस्पांस मिला जिनका सिलेक्शन आपका टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पोस्ट दोनों में हो गया। फिर नॉट सिलेक्शन की बात करें तो लगभग 21 कैंडिडेट ऐसे
आपके ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका आपका सिलेक्शन जो है वो नहीं हुआ है, तो देखिए आपका और उसके बाद नन ऑफ दिस की बात करें तो लगभग 31% कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो लगभग आपका टाइपिंग पोस्ट में देखिए 17% कैंडिडेट हो गए, ओनली नॉन टाइपिंग में आपका 16% कैंडिडेट होगा और टाइपिंग एंड नॉन टाइपिंग में आपका देखिए 16% कैंडिडेट होगा और नॉट सिलेक्शन में 21% कैंडिडेट। तो ज़्यादातर देखें तो हम आपका जो ओनली टाइपिंग पोस्ट है वो कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्शन ले रहा है और उसके बाद टाइपिंग और नॉन टाइपिंग में भी यहाँ पर कैंडिडेट ज़्यादातर सिलेक्शन आपका ले रहा है। फिर देखिए आपका जो जम्मू का आपका लेवल आपका 2 एंड 5 का जो आपका रिजल्ट आया था टाइपिंग पोस्ट का, तो उसमें देखिए क्वालिफाई किया है लगभग आपका 46% कैंडिडेट ने, नॉट क्वालिफाई किया है लगभग 30% कैंडिडेट ने। और उसके बाद जो इसके नहीं थे या कह सकते हैं इस जोन के नहीं थे, अदर जोन के थे, तो वो आ गए आपके नॉन ऑफ दिस में। तो लगभग ज़्यादातर कैंडिडेट हैं जिनका आपका टाइपिंग पोस्ट में जो उनका रिजल्ट आया था वो उनका सिलेक्शन वहाँ पर हो गया है। फिर देखिए अगर हम बात करें इसमें आपकी जम्मू जोन में ये आपका देखिए पहले आएगा आपका अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो इसमें देखिए आपकी जो डीएमडब्ल्यू है इसमें आपकी देखिए जनरल में आपकी 2 वैकेंसी है, एससी में आपकी कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी में भी कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी में आपकी 2 वैकेंसी है और इसके बाद टोटल भी आपकी 4 वैकेंसी है। फिर देखिए आपका सेकंड आता है लेवल 2 में आपका टाइपिंग पोस्ट में, तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। इसमें देखिए आपकी डीएमडब्ल्यू की लगभग 13 वैकेंसी है और उसके बाद देखिए एनआर में आपकी ज़्यादा वैकेंसी है। तो आपका जो देखिए डीएमडब्ल्यू है उसका जो आपका कट ऑफ है वो आपका एनआर से थोड़ा ज़्यादा जाएगा, लगभग आपका 3 से कह सकते हैं 5 नंबर तक आपका ज़्यादा जाएगा। लेकिन जो एनआर का है वो आपका थोड़ा कम जाएगा। तो इसमें वैकेंसी देखिए तो एनआर में आपकी जनरल की जो वैकेंसी वो आपकी 14 है। उसके बाद देखिए आपका जो एससी में है वो है 17 और उसके बाद एसटी में आपकी वैकेंसी 8, ओबीसी में 27 है और ईडब्ल्यूएस में आपकी 10 वैकेंसी है। और लगभग आपका टोटल में बात करें तो लगभग 106 लगभग 106 वैकेंसी आपकी कह सकते हैं टोटल है। और लगभग देखिए जनरल में आपकी ज़्यादा वैकेंसी 44 वैकेंसी आपकी जनरल में है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो देखिए आपका 72 है, ये आपका देखिए जनरल है 76.30 तो लगभग 30 है आपका। तो एक्सपेक्टेड की बात करें तो 78 से 80 यहाँ का आपका जो एक्सपेक्टेड है वो आपका जा सकता है। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि +2 नंबर या +1 नंबर जो है वो आपका यहाँ पर ऐड होगा। उसके बाद देखिए एससी की बात करें तो आपका 72 है 62.52 और उसके बाद एक्सपेक्टेड की बात करें तो लगभग आपका 64 से 66 ही जा सकता है, लेकिन यहाँ हम 66 ही लेके चलेंगे। उसके बाद देखिए एसटी की बात करें तो एसटी में आपका 72 है 56.43 तो लगभग आपका एक्सपेक्टेड जो है वो 60 से 62 प्लस ही जा सकता है। और उसमें भी देखिए अगर आपका प्लस होगा तो लगभग 2 नंबर जो है आपका वो यहाँ पर प्लस होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर 63 प्लस ही लेके चलेंगे। फिर ओबीसी देखिए आपका 72 है 71.59 तो लगभग आपका एक्सपेक्टेड की बात करें तो लगभग आपका 74 से 76 हो सकता है, लेकिन यहाँ हम 76 प्लस ही लेंगे। उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस में आपका जो 72 है वो है 6.89 तो लगभग आपका जो एक्सपेक्टेड है वो यहाँ पे आपका 72 से आपका कह सकते हैं 74 तक जा सकता है, क्योंकि आपका जो ईडब्ल्यूएस है और एसटी कैटेगरी यहाँ आपका कट ऑफ जो है वो बढ़ने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं। और उसके बाद देखिए जो आपका डीएमडब्ल्यू है यहाँ पे आपकी ओनली 4 वैकेंसी है, तो उसके लगभग अगर हम बात करें तो आपका देखिए 80 है। अगर यहाँ पे 80 जाता है तो वहाँ पे आपका 83 प्लस जाएगा, बस इतना ही आपका जाएगा और उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। देखिए आपका ये जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है इसमें आपको जो एक्सपेक्टेड है वो इतना ही जा सकता है, प्लस आपका 2 मार्क्स ऐड हो सकता है या +1 मार्क्स ऐड हो सकता है। इसके बाद देखिए आपका ज़्यादा मार्क्स ऐड होने के ज़्यादा भी चांसेस नहीं है। फिर देखिए अगर हम बात करें इसमें आपकी जूनियर टाइम कीपर की तो लगभग डीएमडब्ल्यू में आपकी देखिए जनरल है आपकी 2 वैकेंसी है और टोटल भी आपकी 2 वैकेंसी है। और कट ऑफ की बात करें तो लगभग आपका देखिए 85 प्लस ही यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है वो जा सकता है, क्योंकि वैकेंसी आपकी 2 है, नॉन टाइपिंग आपकी कह सकते हैं पोस्ट है। और उसके बाद देखिए आपकी लेवल 3 की बात करें तो लेवल 3 जो आपका है वो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, ये आपकी नॉन टाइपिंग है। और इसके बाद देखिए इसमें आपका ओनली एनआर है। तो लगभग वैकेंसी की बात करें तो आपकी जनरल के 67, एससी में 25, एसटी में 13 और ओबीसी में 45 और ईडब्ल्यूएस में 17 और लगभग आपका जो टोटल है वो है 167 लगभग 167 आपकी टोटल वैकेंसी है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें इसमें एक्सपेक्टेड की तो लगभग देखिए आपकी 167 टोटल है, जनरल में आपकी वैकेंसी 67 तो एक्सपेक्टेड आपका देखिए 88 से 90 प्लस ही जा सकता है, उससे ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं, लेकिन यहाँ हम देखिए 90 प्लस ही लेके चलेंगे। और उसके बाद भी एससी में आपका देखिए वैकेंसी है वो है 25 और एक्सपेक्टेड आपका लगभग 74 से 78 प्लस ही जा सकता है, और फिर भी यहाँ हम देखिए 78 प्लस ही लेंगे। और उसके बाद देखिए एसटी में आपकी वैकेंसी 13 तो आपका एक्सपेक्टेड देखिए 72 से 74 तो यहाँ हम 74 ही लेके चलेंगे। फिर देखिए ओबीसी में आपका जो वैकेंसी वो है 45 तो लगभग आपका एक्सपेक्टेड जो है वो 86 से 88 तो यहाँ हम 88 प्लस ही लेंगे। उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस में आपका जो
वैकेंसी वो है 17, तो लगभग आपका एक्सपेक्टेड जो है वो आपका 84 से आपका 86, तो यहाँ हम 84 ही लेके चलेंगे। उसके बाद देखिए आपका जो कट ऑफ है वो इतना जाने के पूरे चांसेस है, क्योंकि यहाँ हमने पहले ही जो आपकी नॉन टाइपिंग लेवल 5 में आया तो उसमें आपका कितना कट ऑफ बढ़ रहा है, तो लगभग आप अगर हम बात करें देखिए 9+ भी आपका बढ़ रहा है, और जैसे आपकी एससी कैटेगरी तो 11 भी आपका बढ़ रहा है, तो लगभग इतना ही मार्क्स हमने यहाँ पे पहले से ही ऐड कर लिया, तो इतने जाने के पूरे चांसेस है। देखिए इसमें प्लस मार्क्स होने के ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन होगा भी तो आपका +1 मार्क्स ही ऐड हो सकता है, इससे ज़्यादा होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। देखिए कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका जम्मू जोन में जो किस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और उनका स्कोर जो है वो कितना था, और उसके बाद देखिए आपका लेवल 3 में स्कोर जो है वो कितना है, और लेवल 2 है आपका टाइपिंग पोस्ट या नॉन टाइपिंग, तो उसमें आपका स्कोर कितना बनना है। तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।